हाँ मेरे भाई, आप तो घर जाकर हमें भूल ही गए भाई। क्या मैं तुम्हें कभी भूल सकता हूँ? जब से घर आए हो इतनी परेशानियों ने घेर रखा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। अल्लाह खैर करे। किस किस्म की परेशानियां? जॉब वगैरह तो ठीक चल रही है ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, जॉब ठीक है। बस बहनों की हालात की वजह से बहुत अपसेट हूँ। जितना उन्हें सुधारने की कोशिश करता हूँ उतने ही मामलात बिगड़ते जा रहे हैं। क्या करूं यार? यार देखो, ये उम्मीद जरूर रखो कि हालात जितने मर्जी बिगड़ जाएं, कभी एक जैसे नहीं रहते। क्योंकि हालात का बिगड़ना और संवरना कभी भी इंसान के इख्तियार में रहा ही नहीं है। ये तो सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात है जो इन हालात को तब्दील करने की ताकत रखती है। वो चाहे तो एक लम्हे में दुनिया को उलट पुलट कर रखते, हमारी जगह नई मखलूक को ले आए। तो इतनी ताकतवर ज़ात से हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे हालात भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक कह रहे हो यार। बिलीव मी, मैं इस वक्त बहुत अपसेट था। मुझे तुम्हारी सपोर्ट की जरूरत थी ताकि मैं अपना डिप्रेशन दूर करूं। बस इसलिए तुम याद आ गए। तो इसका मतलब हुआ कि तुम मुझे सिर्फ मुश्किल वक्त में ही याद करोगे? नहीं यार, ऐसा भी नहीं है। बस मुझे लगता है तुम बेहतर गाइड करते हो। घबराना बिल्कुल भी नहीं। अपने तमाम तर मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करो एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। थैंक यू यार, अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप एक ऐसे शौहर के लिए रोए जा रही हैं जिसे आपकी जरा सी भी परवाह नहीं। सलीम साहब ठीक कहते हैं, असफर ने कब मेरी परवाह की? उनके लिए तो मैं हमेशा से जीरो ही रही हूँ। देखिए, जिंदगी एक बार मिलती है। अगर पहली बार शरीक हयात अच्छा ना मिले तो फिर दोबारा कोशिश करनी चाहिए। मुमकिन है कि किस्मत आपको एक ऐसे कदरदान से मिला दे जो आपकी किस्मत भी संवारते और जिंदगी भी। ये कैसे मुमकिन है? अनम, अनम आप अपने शौहर से तलाक ले लीजिए। देखिए, मैं आपसे बेहद मोहब्बत करता हूं। हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। हमें शादी कर लेनी चाहिए। मैं आपको सब कुछ दूंगा, इज्जत, दौलत, शोहरत। मैं किस चौराहे पर खड़ी हो गई हूँ। असफर ने मेरी बहुत नाकदरी की है और सलीम साहब मेरे टैलेंट को, मेरी खूबियों को भरपूर अंदाज में एडमायर करते हैं। अगर असफर अपने बारे में सोच सकते हैं तो मुझे भी पूरा हक है कि मैं अपनी जिंदगी के बारे में अच्छा फैसला करूं। मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। अब ना मेरा असफर से कोई ताल्लुक है और ना ही उसकी मॉम से। देखिए, मैंने खिज़र से छुटकारा पाने के लिए आपको ये केस दिया था, लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया। आपको इतनी जल्दी क्यों है? ऐसे केसेस में तो कई साल लग जाते हैं। तो क्या आपने मुझे भी सालों लटकाना है? अगर आपकी यही नीयत है तो मुझे बता दीजिए, मैं किसी दूसरी वकील के पास चली जाती हूँ। ये भी शौक पूरा कर लीजिए, मगर इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि आपके शौहर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, इसमें किसी का क्या कसूर? तो वो कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं क्या कह सकती हूँ, ये तो वही बता सकते हैं ना। क्या कोर्ट खुद से कोई डिसीजन नहीं ले सकती? कैसे ले सकती है? अगर आपके शौहर आपको बीवी मानने से इनकार कर दें तो खुला कौन देगा? क्या क्या कहा आपने? बीवी मानने से इनकार कर दें का क्या मतलब है? मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करें। आपके शौहर का कोर्ट में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैं इसका भी कुछ बंदोबस्त करती हूँ। एनीवेज, खुदा हाफिज। तक जलन हो रही है।
अच्छा असफन, मैंने बताया था ना, बिजनेस मीटिंग है मेरी, मैं जा रही हूँ, दुआ करना कि अच्छी हो जाए। ओके, बाय। एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। मैं कितना तन्हा हो गया हूं। अनम मेरा कितना ख्याल रखती थी, मगर मैंने उसे वैल्यू नहीं किया, हमेशा उसे क्रिटिसाइज किया। वो फिर भी कुछ नहीं बोलती थी। मैंने उसके साथ बहुत ज्यादती की, शायद मुझे उसी की सजा मिल रही है। खत्म हो गई, मुझे याद कैसे नहीं रहा, अब मैं सोऊंगी कैसे, नहीं लेकर आनी पड़ेगी। आप कोर्ट में जाके मेरी खुला का केस क्यों नहीं फाइनल कर देते? आपसे कुछ पूछ रही हूँ। मेरे पास ना तो इतना फजूल टाइम है कि मैं कोर्ट जाऊं, और ना इतना कि मैं तुम्हारी फजूल बातों का जवाब दूं। आप जानबूझ के मेरा केस लटका के मुझे परेशान करना चाह रहे हैं। और तुम जो परेशान कर रही हो वो तुम्हें इस बात का एहसास है? मैं नहीं करती किसी को परेशान। मेरा भी अपने बारे में यही ख्याल है। जब मैं आपके साथ रहना ही नहीं चाहती तो आप इस सिलसिले को खत्म क्यों नहीं कर देते? मैं भी तुमसे अलग रहकर बहुत खुश हूँ। जाहिर है अपनी स्वीट हार्ट के साथ रह के खुश क्यों नहीं होंगे आप? हाँ, वो तुमसे बहुत अच्छी है, तुम्हारी तरह तंज तो नहीं करती ना। तो फिर कर लेना उससे शादी, क्यों नहीं करते? हाँ, यही सोच रहा हूँ। आप कितने बेशर्म हो गए हैं। क्यों? क्या मोहब्बत करना बेशर्मी है? आपको तो किसी रिश्ते का लिहाज तक नहीं रहा। तुम्हें लिहाज है? तुम्हें तो अपनी सगी औलाद का ख्याल नहीं है, किसी और का क्या करोगी? एजी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों ना लाऊं? क्या उसकी मां कोई और है जिसे जाके मैं ये सवाल पूछूं कि उसका बेटा ज़हनी तौर पर अपसेट रहता है और उसका जिम्मेदार कौन? इसके जिम्मेदार आप भी तो हो सकते हैं। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। आप उसके जहन में मेरे खिलाफ जहर भर रहे हैं। ये तो तुम्हें वक्त बताएगा, जब वो बड़ा होगा और तुमसे गिन गिन कर अपनी महरूमियों का हिसाब लेगा। तुम जैसी माओ को ऐसी औलाद जब कटहरे में लाके खड़ा करती हूँ तो उनके पास पछताओं के सिवा और कुछ नहीं रहता। इसीलिए तो मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ, ताकि आप उसे मेरे सामने खड़ा करके मुझसे बदले ना ले सकें। आप उसे मेरे खिलाफ मोहरा बना के इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगी। एक्सक्यूज मी, मुझे ये मेडिसिन चाहिए। ये मेडिसिन तो अब आना बंद हो गई है। जी जी, ये मेडिसिन आना बंद हो गई है। तो इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और मेडिसिन दे दें प्लीज। मुझे नींद की कोई दवा चाहिए, सर में बहुत दर्द है, मैं बहुत अपसेट हूँ, प्लीज कोई भी और दवा देख ले। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसी कोई और दवा नहीं है मेरे पास। एक्सक्यूज मी, आप मुझे कुछ परेशान लगे। जी वो बस आपकी परेशानी का इलाज है मेरे पास। जी 2 मिनट। ये लीजिए।
ये आपकी तमाम परेशानियां दूर कर देगी। निदा खिजर से लड़कर घर आई भी है और उससे खुला मांग रही है। खुला? खिजर भाई से? वो तो इतने अच्छे हैं। एक के अच्छे होने से क्या होता है? निदा शुरू से ही खुदसर और जिद्दी है। खिजर बेचारे की दाल कहाँ गलती होगी उसके सामने। मैं तो कहती हूँ कि अच्छा ही हो खिजर उसे निकाल बाहर करे। मामा आप कैसी बातें कर रही हैं? अयाज इतना छोटा है अभी। हाँ वो तो है। वैसे अनम भी अपने शौहर से लड़कर आई हुई है और सुना है कि उसका शौहर दूसरी शादी कर रहा है। क्या? शुक्र है तुम्हारी शादी आपा के घर नहीं हुई, वरना पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। ना जाने मेरी कौन सी नेकी मेरे काम आ गई कि फहद से तुम्हारी शादी हो गई। मामा आप कैसी बातें करती हैं? किसी इंसान का अच्छा या बुरा नसीब उसके हाथ में थोड़ी होता है। क्या हुआ महक, तबीयत तो ठीक है? मैं ठीक हूँ, सुबह से तबीयत अजीब सी हो रही है। चलो मेरे साथ फौरन डॉक्टर के पास। नहीं मैं ठीक हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना महक, चाय खत्म करो जल्दी और चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। मुबारक हो, उनको गुड न्यूज़ है। हाँ ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। ये मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, इससे इनकी वीकनेस कवर हो जाएगी और उनको केयर की ज़रूरत है। बहुत मुबारक हो बेटा। अब तुम्हें बहुत केयर की और रेस्ट की जरूरत है। चलो घर। मिठाई लो बेटा। ले आप। अरे नहीं भाई, मेरा तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। आपने खबरें इतनी मीठी सुना दी है कि अब मिठाई खाने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो खुद बहुत खुश हूँ। बहुत अरसे बाद हमारे घर में बच्चे की खुशी आ रही है। भाई हमारी महक तो है ही नसीबों वाली, अल्लाह इसे बहुत सारी खुशियाँ दे। वैसे मैं तो खुशी से पागल हो रही हूँ। बस महक हमारे घर चले तो मैं बहुत सारी मिठाइयाँ बांटूंगी। अगर आप बुरा ना मनाए तो मैं अभी महक को जाने नहीं दूंगी, क्योंकि डॉक्टर ने इसे बहुत ज्यादा केयर का कहा है। आपका क्या ख्याल है, मैं इसकी केयर नहीं करूंगी? नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल देखें, आप इसकी बिल्कुल फिक्र ना करें। महक मुझे फहद से ज्यादा अजीज है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं इसकी केयर करूं और इसका बहुत ख्याल रखूं। इस बच्ची ने मुश्किल वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है। हाँ आंटी, अशाबा आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये एक दिन यहाँ क्या रही, मैं तो बिल्कुल उदास ही हूँ। मैं वाकई इसके बगैर एक पल नहीं रह सकता। ठीक है मामा, जैसे आंटी और फहद कहें। मैं भी अपना बैग लेकर आती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बच्ची बहुत सादतमंद और बहुत प्यारी है।
बस आप ख्याल रखिएगा। जी जरूर, आप फिक्र ही ना करें। अरे अनीका क्या है, तुम हर वक्त सोती ही रहती हो। 2 दिन से कमरे में बंद हो, ना खाने का होश है ना पीने का होश। हुलिया क्या बना रखा है तुमने? सिगरेट? सिगरेट? ये क्या नशा करने लगी? रहमान सुनेगा तो आसमान सर पे उठा लेगा। मैं क्या करूं मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? हेलो जी अनीका, आप? नहीं खिजर साहब, मैं अनीका नहीं, उसकी दादी बात कर रही है। जी मिसेस हशमत, खैरियत तो है? इस वक्त आपका फोन? हाँ, बस इस वक्त मुझे सिर्फ आप ही नजर आए, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। असल में बात यह है कि मुझे कैसे बताऊं आपको कि अनीका नशा करने लगी है। रहमान तो बिजनेस टूर के सिलसिले में मुल्क से बाहर गया हुआ है। उसको मैं कैसे बताऊंगी? वो तो आसमान सर पे उठा लेगा, जमीन आसमान एक कर देगा। जी बात तो परेशानी की है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि प्लीज कुछ कीजिए। खिजर साहब, मैं इसको इस तरह से मरता हुआ नहीं देख सकती, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मिसेस हशमत, आप फिक्र ना करें, मैं कुछ करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त आप ही मेरी उम्मीद है। जी आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, मैं क्या करूँ, क्या करूँ? खाना मुझे वक्त पर चाहिए होता है, स्पाइसेस बिल्कुल पसंद नहीं है, एंड नो कॉम्प्रोमाइज ऑन टेस्ट। ओके सर। मैं आपका खाना चेक करूंगा आज, अगर मुझे टेस्ट अच्छा लगा तो आपकी जॉब कंफर्म। ओके सर। वेरी बैड टेस्ट। मैंने तो कुकिंग बड़े अच्छे तरीके से की थी। ये आपकी कुकिंग मेरे टेस्ट से मैच नहीं करती। आई एम सॉरी, ये बिल्कुल अच्छा खाना नहीं है। आई डोंट नो। अरे क्या हुआ, तुमने कुक अपॉइंट कर लिया? अच्छा हुआ, बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। नहीं, इसका खाना अच्छा नहीं है। आई विल अरेंज फॉर अनदर। अच्छा, आप किचन में जाएं, मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है। सही नॉट गुड। असफन, तुम में कब स्टेबिलिटी आएगी? खूब से खूबतर की तलाश में तुम खुद डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो। और तुम जितनी स्टेबल होती जा रही हो ना, वो मैं भी देख रहा हूँ। क्या मतलब? सुबह को जाती है और रात को वापस आती हो। तुम्हारे लिए तो सिर्फ तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारी बिजनेस मीटिंग्स ही इंपॉर्टेंट है, मेरा कोई ख्याल नहीं। तुम समझती क्या हो मुझे? किसी उल्लू या गधे से शादी की है तुमने? शादी से पहले तो तुमको मुझ में बहुत गट्स नजर आते थे। मेरी करिश्मेटिक और आउटस्पोकन पर्सनालिटी तुम्हें बहुत पसंद थी, और मेरी बिजनेस एक्टिविटीज भी अच्छी लगती थी। अब क्या हो गया तुम्हें? क्या तकलीफ होने लगी है? आजकल की मॉडर्न बिजनेस वुमेन इसी तरह बिजी होती हैं। और वैसे भी प्रपोज आपने मुझे किया था, मैंने नहीं कहा था कि मुझसे शादी कर ले। सजा भी मैं ही भुगत रहा हूं। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें अजाब लगने लग गई।
मुझसे जान छुड़ाना चाह रहे हो। तुम मर्द ना इसी तरह औरतों को बर्बाद करते हो और फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हो, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा कुछ करने नहीं दूंगी। मैं वो बेवकूफ अनम नहीं हूं जिसको तुम जलील और बेइज्जत करते रहते थे और फिर भी वो आके तुम्हारी खिदमतें करती रहती थी। शट अप! अगर मुझ पर तंज किया तो अच्छा नहीं होगा। यू शट अप। और अगर मर्द हो ना तो अपने खिलाफ बात सुनने की हिम्मत भी रखो। लेकिन तुम तो शायद तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि तुम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा। आपको देखकर आपकी खुशी का अंदाजा हो रहा है। तो तुम पेस रीडर भी हो गई। आपकी कंपनी का इतना असर तो होना ही था। जबरदस्त। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा? कुछ भी, औलाद तो औलाद होती है। लेकिन मुझे तो बेटी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। अच्छा, मैं आपको इतनी अच्छी लगती हूँ? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? आपकी मोहब्बत से पता चलता है। अच्छा। फहाद, जी आंटी। ये लो बेटा, ये फल तुमने महक को खिलाने। आंटी इतने ज्यादा? कल तक तुमने ये सारे खत्म करना है और रोजाना दूध भी पीना है, समझी? इतना जुल्म तो ना करें। हम तो जुल्म करेंगे ही। फहाद, कल से महक ऑफिस नहीं जाएगी और ये मुकम्मल रेस्ट करेगी, समझे? ओके बॉस। ये सब क्या हो रहा है? ये हमारी मोहब्बत है। चलो फल खाओ। चलें जी, आपको सेब खिलाते हैं पहले। आज बड़े दिनों बाद आपके साथ डिनर करने का मजा आ गया। हाँ, लेकिन काफी देर हो गई है। एक्चुअली मेरा भाई थोड़ा मजहबी है, उसे लड़कियों का जॉब करना, रात को लेट घर वापस आना, घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता। ओह माय गॉड, आप इतने टेंस माहौल में रहती हैं? बस क्या करें, मजबूरी है, रहना पड़ता है। कोई मजबूरी नहीं। कल ही मैं ऑफिस के साथ एक एनेक्सी है मेरा, उसमें आपके ठहरने का बंदोबस्त कर। अरे नहीं नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर कभी जरूरत पड़ी तो मैं आप ही से कहूंगी। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताइए, इसलिए कि मैं आपको तकलीफ में नहीं दे सकता। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। क्या आप हर वक्त सर करती रहती हैं? तो फिर और क्या कहूँ? क्या आप नहीं जानती कि आपको क्या करना चाहिए? जानती तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन शायद अभी ये सब कहने का वक्त नहीं आया। ठीक है, मैं उस वक्त का इंतजार करूँगा। सर बस थोड़ा सा आगे है मेरा घर। ओके। किसके साथ आई हैं आप? किसी के साथ नहीं। झूठ मत बोले, मैंने उससे देख ली है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फराज, खबरदार जो तुम बाहर गई या किसी का पीछा किया तो। आपने मुझे बेगैरत समझ रखा है कि किसी गैर मर्द के साथ घूम फिर कर आ पाएंगे और मैं चुपचाप खामोशी से देखता रहूंगा? आप में ना कोई शर्म रही है और ना एहसास। लिसन, ये मेरी जिंदगी है, मेरा जैसे जी चाहेगा मैं वैसे ही गुजारूंगी। तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का। क्यों राइट नहीं है? बीवी शौहर के घर होती है तो वो उसकी इज्जत का मुहाफिज होता है, बाप के घर होती है तो बाप या भाई। नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। फराज, बोला ना बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप कौन होती है मुझे रोकने वाली? तुम छोटे भाई होकर मुझ पे रोब जमाओ, ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। हटो आगे से। And its economy is making India a global giant in the new century, soon to become the world's biggest population. तुम कब आई?
जब तुमने देख लिया। वैसे मेरी एब्सेंस में तुम काफी इंजॉय कर रहे हो। क्या मतलब? I mean, सारा दिन ऑफिस रहने के बाद अब आए हो, फिर भी इतना फ्रेश लग रहे हो। कम ऑन, छोड़ो, ये बताओ जवाब कैसा है? उसे क्यों नहीं लाई? उसके एग्जाम्स हो रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही हुआ हूं। वैसे तुमने बताया भी नहीं। किस बात का? अपने आने का, और किस बात का? ताकि तुम अलर्ट हो जाते, और तुम तो जानते हो मुझे तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने का मजा आता है। तुम्हारी शक करने की आदत गई नहीं। अच्छा, ये बात तुम इधर देख के बोलो ना, मेरी आंखों में आंखें डाल के। कौन है वो? कोई नहीं है। कोई ना कोई तो है, खैर पता चल ही जाएगा। अच्छा ये बताओ, मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है? कोई घपला वपला तो नहीं किया ना? It's too much फरिया, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? जो समझ रखा है ना, वो ऑफिस आके मैं खुद ही देख लूंगी। अच्छा छोड़ो, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर साथ में खाना खाएंगे। A dominant one-party state to coalition governance. We've seen a transformation in the economy. ये देखिए, क्या हालत बना ली है इसने अपनी। गॉड, ये क्या हुआ ऐसे? तो निका ही नहीं लग रही। देखा, आप भी इसको देख के शॉक में चले गए। अब आप खुद ही बताइए कि मेरी हालत क्या होती होगी। मैं दिन रात 24 घंटे इसको इसी हालत में देखती हूँ। देख देख कर मैं तो मर रही हूँ। सच में हौसला रखें, आप तो बहुत बहादुर औरत हैं। मैंने एक हॉस्पिटल में बात की है जहां ड्रग्स एडिक्टेड पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। वहां अनिका को 2-3 महीने रहना पड़ेगा। 2-3 महीने? हम रहमान को क्या जवाब देंगे? उसे कैसे बताएंगे? किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जब वो यहाँ आएंगे तो अनिका ठीक हो चुकी होगी, बेहतर हो चुकी होगी। मेरे ख्याल से हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसे अभी ले जाए। हाँ, शायद आप ठीक ही कह रहे हैं। जरा ड्राइवर से कहिए गाड़ी निकाल लेगा, मैं बच्ची को उठाने की कोशिश करती हूँ। जी। साहब, मुझे नदीम ने भेजा है। क्या आपने फ़ोन किया था? हाँ, आई एम सॉरी, उस दिन मैं बिला वजह गुस्से में आ गया। तुम अपनी नौकरी पर वापस आ जाओ। मुझे और बेगम साहिबा को बहुत मुश्किल हो रही है तुम्हारे बगैर। साहब, क्या अनाबाजी वापस आ गई? तुम्हें इससे क्या मतलब? यहाँ पे बेगम साहिबा जो भी हो, तुम्हें यहाँ नौकरी करनी है या नहीं? और कान खोल के सुन लो, अब यहाँ पे बेगम साहिबा मैं ही हूँ। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मुलाजिम भी नौकरी वहां करता है जहाँ उसको इज्जत मिले, और मैं अनमबाजी के होते हुए काम करूंगी, वरना नहीं। अरे लेकिन मुलाजिम तो मैं तुम्हें रख रहा हूँ ना, तनख्वाह भी पहले से ज्यादा दे रहा हूँ, फिर क्या मसला है? साहब, निकाला भी तो आपने था, और वो भी छोटी सी बात पर, किसी के कहने पर, और अब मैं कैसे एतबार कर लूं? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैंने असफन को भड़काया तुम्हारे खिलाफ क्या? बेगम साहिबा, ये तो आप ही बेहतर जानती हो कि किसने किसके खिलाफ किसको भड़काया, पर मैं यहाँ नौकरी नहीं करना चाह रही। सलाम साहब। हाँ हाँ, जाओ यहाँ से। मुझे भी तुम जैसी बदज़बान को यहाँ रखने का कोई शौक नहीं है। जाओ, गेट लॉस्ट। आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जा रही हूँ। Just look at it. ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की मालकिन ये है और मैं मुलाजिम हूँ। तुम नौकरों से इतनी हार्श लैंग्वेज यूज करती हो? जो जैसा डिजर्व करता है ना, मैं उसके साथ वैसी जबान यूज करती हूँ। रात को जब आपने मुझे ड्रॉप किया है, उसके बाद मेरे भाई से झगड़ा हुआ।
मैंने आपको काफ़ी कॉल्स की लेकिन आपको सेल ऑफ था। हाँ, असल में कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सेल ऑफ कर दिया था मैंने घर छोड़ने का फैसला कर लिया है। क्या? आप प्लीज मेरे लिए एनेक्सी ठीक करवा देंगे? सी, आप ही ने तो कहा था। हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? वो असल में कल रात को कुछ गेस्ट आ गए थे तो वो वहीं स्टे करेंगे। आपके गेस्ट क्या कल रात को ही आ गए थे? हाँ, बस वो अचानक आ गए थे। मेरे ख्याल में तुम अभी अपने घर में स्टे करो तो ज़्यादा बेहतर है। मैं बहुत होपफुल थी, सोचा था आज शिफ्ट हो जाऊंगी। अच्छा, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेहमान चले जाएंगे मैं तुम्हें वहाँ शिफ्ट कर दूंगा। ओके, नाउ रिलैक्स। ओके, थैंक यू। कोई और बात तो नहीं? नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये फाइल लेके जाएं और इसकी समरी तैयार करके मुझे। हेलो। तुम? हाँ मैं। वेलकम बैक टू योर ऑफिस। इस लड़की को तुमने अपॉइंट किया है? किस लड़की को? यही जो अभी तुम्हारे ऑफिस से निकली है। ओह, मिसेस कसर। हाँ, मैंने अपॉइंट किया। शी इज़ वेरी टैलेंटेड। असल में ना ही उसका शौहर उसको रखने को तैयार है और ना ही उसके घर वाले, तो मैंने उसको जॉब दे दी। बहुत मजबूर थी। वैसे गेटअप से तो इतनी बेचारी नहीं लग रही जितना तुम बता रहे हो। खैर, बैठो। असल में शी इज हेल्पलेस। तुम चाहो तो पूछ सकती हो। वो तो मैं पूछ लूंगी। पहले तुमसे तो पूछ लूं कि मेरी एब्सेंस में जितनी भी तुमने मीटिंग्स अटेंड की हैं, मुझे उनका आउटपुट और डिटेल्स चाहिए। हाँ, मैं अभी रेहान साहब से पूछ के तुम्हें सारी डिटेल्स देता हूँ। श्योर, मैं बैंक से होकर आ जाऊं, तुम उतनी देर तक डिटेल निकलवा के रखो, राइट? हाँ, मिसेस खुदर फौरन मेरे ऑफिस में है। मुझे हाथ मत लगा, जाओ यहाँ से। सिस्टर, आप इन्हें रूम में ले जाएं और इंजेक्शन लगा दें। मैं वहीं पर आकर उनको चेक करता हूँ। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दादो दादो प्लीज, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे घर जाने, घर से मेरी मेडिसिन पड़ी नहीं। अनिका, मैं आपको घर ले चलूंगा। आई प्रॉमिस, ट्रस्ट मी, मैं आपको घर ले चलूंगा। बस सर, आप मुझे घर ले जाएंगे? जी, मैं आपको घर ले चलूंगा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं आपको घर ले चलूंगा। सिस्टर, आप प्लीज चल, आज आइए सिस्टर, आइए आराम से। जी सर। निदा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया कि मेरी मिसेस पाकिस्तान आ चुकी है और अभी ऑफिस भी आई थी। वो तुमसे कोई भी सवाल करे तो घबराना मत। मेरे बारे में कुछ भी सवाल कर सकती है वो तुमसे। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि वो मेंटली सिक है। उसे कुछ नहीं पता कि कब क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना। I mean, सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर वो तुमसे कोई भी सवाल करे तो साफ इनकार कर देना कि हमारा कोई रिलेशनशिप है।
क्या मतलब है इस बात का? मतलब साफ है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी असिस्टेंट। तुम तो रेहान साहब से बात करने वाले थे ना? हाँ, वो एक्चुअली मिसेस खिजर के पास भी सारा रिकॉर्ड है। सारी मीटिंग की ब्रीफिंग इन्होंने ही तैयार की। हाय, आई सी। तो फिर तो मुझे इनसे भी मीटिंग करनी होगी। एनीवेज, इनसे मीटिंग मैं बाद में करूँगी। तुम ज़रा रिपोर्ट्स लेकर बोर्डरूम में तो आओ। देखा तो कितना शक करती है। हाँ, लग तो रही थी। क्या ये वाकई ऐसी हैं? हाँ हाँ, ट्रस्ट मी। अच्छा तुम जाओ, बाद में बात होती है। जी जी प्लीज़, ये फाइल प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ इंशाल्लाह ज़रूर ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर ठीक होने के बाद भी आपने इन्हें इसी माहौल में रखा तो ये फिर दोबारा से बीमार हो जाएंगी। नशे के पेशेंट्स के लिए बेहतर होता है कि उनका माहौल ठीक होने के बाद बदल दिया जाए। क्या मतलब? देखें, आप इन्हें किसी पुरफज़ा मकाम पर ले जाएं जहाँ इनके लिए ड्रग्स हासिल करना बहुत मुश्किल हो। इन्हें ड्रग्स नहीं मिलेंगे तो ये बिल्कुल सेहतमंद रहेंगी। बड़ी मुश्किल से सिस्टर ने इंजेक्शन लगाया है। ऐसे पेशेंट्स तो फर्स्ट क्रिएट करते ही हैं। हैरत है कि वो आपकी बात मानकर फौरन चली गई। लगता है आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। असल में वो इनकी बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट है। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसे पेशेंट्स किसी पर ट्रस्ट करें तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। आई होप इंशाल्लाह ये बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। जी हाँ, हमारी बात हो गई है पोर्ट अथॉरिटी से। आपकी शिपमेंट चली जाएगी 4 days। ओके, बाय। असफन, मुझे 30 लाख चाहिए, बहुत अर्जेंटली। प्लीज कुछ बोलना नहीं, जरूरत है मुझे। क्यों चाहिए तुम्हें इतनी रकम? मेरे प्रोजेक्ट के सिलसिले में। ये कौन सा प्रोजेक्ट है तुम्हारा? इसके बारे में सुन तो रहा हूँ मैं, मगर उसका कोई आउटपुट नहीं नजर आया। क्या मतलब? तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मेरा प्रोजेक्ट फेक है? तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा? ट्रस्ट